हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। साथियों, प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे अपने पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस O2 बाहर निकालते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। अब देखते हैं इसके विकल्प को कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शंस हैं बैंगनी रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में या हरे रंग के प्रकाश में। राइट आंसर इज ऑप्शन है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन, हरे रंग का कौन सा पदार्थ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन है क्लोरोफिल। हरे रंग का कौन सा पदार्थ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आपका सही आंसर है क्लोरोफिल। अब हम जानते हैं दोस्तों कि क्लोरोफिल क्या होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्लोरोफिल प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। मतलब क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी क्रम में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। ऑप्शंस हैं O2, CO, N2, CO2। आंसर गेस कीजिए बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फरिन होता है। विकल्प कुछ आपके सामने हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, टिन, तांबा। आपका सही जवाब है ऑप्शन है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप किस क्षेत्र में चलता है। तो आइए जानते हैं कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप किस क्षेत्र में चलता है। ऑप्शंस हैं प्रकाश के नीले व लाल, प्रकाश के हरे व पीले, प्रकाश के नीले एवं नारंगी या ये सभी। आंसर गेस कीजिए बच्चों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। राइट आंसर इज ऑप्शन है प्रकाश के नीले व लाल। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, जिनमें अंतिम दो अनुपातिक मिश्रण जल से बनाया जा सकता है। इसीलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अब समझ गए होंगे कि इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती हैं। विकल्प कुछ आपके सामने हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती हैं। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में परहरित
की भूमिका है? ऑप्शन है जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश के ताप ऊर्जा, या ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। अब जानिए कि प्रकाश का अवशोषण क्या है। प्रकाश अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश पदार्थ द्वारा अवशोषित होता है और बच्चों ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यही कारण है कि वस्तुओं में अलग अलग रंग होते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का अवशोषण क्या है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? आइए जानते हैं। जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका सही जवाब है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? आइए जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम होता है। विकल्प कुछ आपके सामने है बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी। आंसर आप गेस कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आपका टाइम समाप्त हुआ। आपका सही आंसर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। विकल्प हैं ऑक्सीजन, जल से, हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जल से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो है जल से। अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो आइए जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, स्टार्च, श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड। चारों विकल्प में से आप सही आंसर को चुनिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है ग्लूकोज। अब हम जानते हैं ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज के बारे में जानिए पहले आप। ग्लूकोज या सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। आप समझ गए होंगे बच्चों कि ग्लूकोज क्या होता है। अब आज की सीरीज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।